इधर देखो सारे सारे, हमने ऐसी कोई संरचना, ऐसा कोई डायग्राम जो लेबर डायग्राम जिसको कहते हैं विज्ञान में, साइंस में, ऐसा डायग्राम जो है आपने बहुत बार देखा होगा। और इसके साथ साथ ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम के साथ साथ आप ऐसी कोई टेस्ट ट्यूब भी उसके साथ में लगी हुई आपको दिखाई गई होगी, जैसे ये है ना, ऐसे ये दिखाई होगी। इसके नीचे स्टैंड भी होगा, जो ट्रीपॉइंट स्टैंड कहलाता है, ये स्टैंड भी होगा। समझ में आ रही बात? इसको हम कैसे लगाते हैं, या हमें जो चित्र दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है? जैसे ये ट्रीपॉइंट स्टैंड है, जैसे ट्रीपॉइंट स्टैंड है, जैसे ट्रीपॉइंट स्टैंड है, इस ट्रीपॉइंट स्टैंड को हम कहाँ रखते हैं? हम ये ट्रीपॉइंट स्टैंड के ऊपर इस प्रकार से गेज डाल रख करके, ग्लास पर रख करके, और आपको यहाँ से ऐसे समझा जाता है कि ये जो टेस्ट ट्यूब है उसको ऐसे दिखाया जाता है। ऐसा चित्र आपने देखा होगा, डायग्राम देखा होगा। अब ये डायग्राम आपको समझना है कि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जो फ्लास्क है, इसका नाम है फ्लास्क। इसका नाम क्या है? फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क का अर्थ क्या होता है? इसमें एक गर्दन होती है, देखो ये गर्दन, ठीक है। इस गर्दन के कारण जैसे आपको कहा जाए कि ये इसका नाम क्या है, इस अपरेटस का नाम क्या है, तो इसमें होती है चोंच, यानी ये चोंच। तो जिस अपरेटस के कांच के उपकरण पर क्या हो, चोंच हो, उसको कहते हैं बीकर। बीक यानी चोंच होता है ना, तो जिस उपकरण पर चोंच हो उसको कहते हैं बीकर। यदि किसी पर किसी अपरेटस के ऊपर चोंच नहीं है तो उसको कहेंगे फ्लास्क। क्या कहते हैं? समझ में आ रही है बात है? अब हमें क्या करना है, जब भी हम किसी गैस का निर्माण करते हैं, कोई गैस बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस बनानी है, ऑक्सीजन गैस बनानी है, या किसी भी प्रकार का अन्य कोई हम प्रयोग करते हैं, तो उस प्रयोग में हम क्या करेंगे? हम देखो सबसे पहले इस फ्लास्क में जो हमें गैस बनानी है वो रिएक्टेंट अभिकारक हम इसमें डाल देंगे। जैसे सपोज हमें हाइड्रोजन गैस बनानी है, तो हम इसमें क्या क्या डालेंगे? जिंक का चूर्ण और H2SO को डाल करके, और तुरंत हम क्या करेंगे? इस निकास नली को यानी युक्त निकास नली है, इसको हम इसमें ऐसे लगा देंगे। समझ गए क्या? और फिर जैसे ही गैस बनना शुरू हो जाती है, हम क्या करते हैं? एक बर्तन में ऐसे गैस कराना, टेस्ट ट्यूब पर नली, इसको हम क्या करेंगे? पानी से भर करके और इसके पिशाब लगा देंगे, और देखेंगे कि क्या पानी में बुलबुले बन रहे हैं क्या। यदि पानी में बुलबुले बन रहे हैं, इसका मतलब गैस की बननी शुरू हो गई है ना। जब तक पानी में बुलबुले नहीं बनेंगे तब तक गैस का निर्माण नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये गैस हाइड्रोजन है? भाई ये भी है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, या कोई गैस भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे? जलती हुई तिल्ली इसको तो नीचे रख देंगे, और एक जलती हुई तिल्ली यहाँ पर लेके जाएंगे, जहाँ से गैस निकल रही है ना, गैस की जो ये आखिरी सिरा है, इस सिरे पर क्या ले जाएंगे? तो जलती हुई तिल्ली। तो जलती हुई तिल्ली यदि फटफट की आवाज के साथ जले, यदि जलती हुई तिल्ली फटफट की आवाज के साथ जलती है, तो हम निश्चित कहेंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। समझिए क्या? और यदि इसमें CO2 गैस बन रही हो, तो जलती हुई तिल्ली CO2 गैस जो है वो जलती हुई तिल्ली को बुझा देती है। फटफट की आवाज नहीं करेगी CO2 गैस, क्या कर देगी? बुझा देगी। यदि जलती हुई तिल्ली बुझ गई, इसका मतलब क्या हमारा कौन सी गैस है वो? CO2। और यदि फटफट की आवाज के साथ चले इस प्रकार से हम क्या करेंगे? आप जो हाइड्रोजन गैस है उसका निर्माण करेंगे। समझिएगा? इसका नाम क्या है? बीकर। इसका नाम क्या है? निकास नली। इसको हम कैसे शुरू करते हैं? ऐसे, और फिर इसके ऊपर ट्रीपॉइंट स्टैंड, ये ट्रीपॉइंट स्टैंड है, 3 पाइप वाला ट्रीपॉइंट स्टैंड, और इसको हम ऐसे रख करके इसके ऊपर ये क्या लगा दिए? गेज, जाली। इस जाली को यहाँ पर रख दिया जाता है, और यहाँ पर इसको रख करके इसको गर्म किया जाता है। इसका नाम है बर्नर। इसका नाम क्या है? बर्नर। और ये इसको ऐसे गर्म करते हैं, गर्म करेंगे, गैस का निर्माण। तो
तो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस बनेगी।